साथ एक बार फिर से जुड़ गए। मदन जी, आवाज मिल पा रही है आपको क्या मेरी? आ रही है लेकिन इको आ रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है मदन जी, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि ऑडियो जो है वो थोड़ा दुरुस्त करने का प्रयास करें। लेकिन मदन जी, आप जिस तरीके से मेरी बातों को समझ तो पा रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर मदन जी ये है कि जो प्रदेश में स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, भगवान के नाम पर राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। आरोप आप लोगों पर लगते रहे हैं कि भगवान को लेकर आप लोग राजनीति करते हैं, हिंदू और हिंदू धर्म को लेकर आप लोग राजनीति करते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार जिस तरीके से मंदिरों में सुंदरकांड पाठ करवा रही है, उसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन आपका? अभिषेक जी देखिए, ये जिस तरीके से इल्जाम लगाते हैं, धर्म की राजनीति कौन करता है ये देश जानता है। जिस तरीके से कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनी जाती है, जिस तरीके से जब चुनाव आते हैं तो कनक दंडोत करके महादेव जी को दिया जाता है, और ये वही पार्टी है अभिषेक जी जो कोर्ट में जाके हल्फनामा देती है कि राम काल्पनिक है। ये वही पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री बाबरी मस्जिद गिरती है तो कहते हैं कि हम दोबारा वहां पे मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। ये वही पार्टी है जो 2019 में कोर्ट में जाके ये कहती है कि राम मंदिर के ऊपर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, सुनवाई टल जानी चाहिए। और ये वही पार्टी है अभिषेक जी जिसके 50 साल के युवा राहुल गांधी जी रैली करते हैं महंगाई के ऊपर और भाषण देते हैं जय सिया राम और सिया राम के ऊपर। ये वही पार्टी अभिषेक जी जो हमने देखा है कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अभी पिछली बार जिस तरीके से अंदर करौली में दंगे हुए और दंगे करने वालों को छोड़ के और दंगों में पीड़ितों को पकड़ा गया, जिस तरीके से आज जब भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, रामनवमी होती है, हनुमान जयंती होती है, तो एक धर्म विशेष के लोगों के लिए ये पाबंदियां लग जाती है। धारा 144 लग जाएगी, डीजे बजना बंद हो जाएंगे, नारे लगाना बंद हो जाएंगे। इसी तरीके से जो है हमने देखा है, पिछली बार रामनवमी को भी हमने देखा है कि किस तरीके से जो आपके करौली में दंगे हुए, जोधपुर में दंगे हुए, छिपा बड़ौद में दंगे हुए, भीलवाड़ा के अंदर दंगे हुए, और दंगे करना वाले को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया। बल्कि हुआ क्या, इफ्तार पार्टी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जो दंगाई थे उन दंगाइयों को घर पे बुलाकर भोजन करवा रहे हैं, इफ्तार खुलवा रहे हैं। और ये आज शकुंतला जी को याद आते हैं चुनाव के टाइम पे राम, आज जिस तरीके से सुंदरकांड के पाठ करवा रहे हैं ये, और ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम राम के हैं, लेकिन ये सत्य है, ये साबित हो गया है कि ये वोट बैंक की राजनीति है। अभिषेक जी, एक धर्म का त्योहार आता है तो ये लोग जो है वहां पे एक गजट नोटिफिकेशन निकालते हैं, कहते हैं कि उस मोहल्ले के अंदर लाइट नहीं कटेगी, और हमारा त्योहार आता है तो हम भगवा झंडा घर पे नहीं लहरा सकते। ये कैसा दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, और कैसी ये है, ये जनता जानती है। शकुंतला जी खूब पाठ करवा ले, खूब भाषण देके बोल रहे कि राम किसी का रजिस्ट्रेशन, हम तो कह नहीं रहेंगे कि राम तो सबके हैं, लेकिन माने तो सही 70 साल आजादी के बाद 75 साल से कांग्रेस राम को नहीं मान रही है। जिस राम का होना उन्होंने मना कर दिया। राम मंदिर के लिए देश की जनता ने किस तरीके से इंतजार किया है, ये देश की जनता जानती है। और तुष्टीकरण की राजनीति, एक वोट बैंक की राजनीति के लिए दिल्ली से लेकर प्रत्येक जिले में किस तरीके से आप करते हो। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर जनधन अकाउंट खुलते हैं तो उसमें दोनों के जनधन अकाउंट खुलते हैं, शौचालय बनते हैं तो किसी धर्म समुदाय विशेष के लिए नहीं करते हैं। और आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा अभिषेक जी, अगर लाउड स्पीकर हटाने की बात होती है तो दोनों धर्मों की उतरती है, लेकिन यहाँ एक धर्म के लिए आपका नोटिफिकेशन आता है, झंडा नहीं लगा सकते। एक धर्म के लिए पीएफआई की रैली के लिए आप खुलेआम उनको छूट दे देते हैं। तो धर्म की राजनीति कौन कर रहा है ये जनता जानती है, और अब इनको मालूम है कि ये हारने वाले हैं चुनाव। जो राजस्थान, जिस तरीके से इन्होंने आज राजस्थान की जनता इनकी तुष्टीकरण की राजनीति से, भ्रष्टाचार की राजनीति से परेशान है, तो अब इनको राम याद आ रहे हैं। चुनाव में जाने से पहले ही राम याद आते हैं, लेकिन नहीं तो ये मदन जी, लेकिन दिलचस्प बात इस बीच एक ये भी है वाले लोग हैं मदन जी, लेकिन दिलचस्प बात एक इस बीच ये भी है कि कहा